कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो यूपी त्रिपुरा एससी से संबंधित सारी जानकारी जो है हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जो भी जानकारी रहती है वो हम आप सभी को बताते हैं। तो एक ऐसी विशेष जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि एससी की यदि हम बात करते हैं तो एजीटीए एग्ज़ाम कब होगा, सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। जेई एग्ज़ाम कब होगा और आज का अपडेट आपका क्या है, यानी आज तक का अपडेट आपका क्या रहा है। अब सबसे बड़ी देखो हम बात करते हैं एजीटीए। तो काफ़ी दिनों से हो रहा है कि फाइनली एग्ज़ाम आपका कब होगा, यही सभी बातें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले भी मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि फाइनली इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो आज की इस वीडियो से टोटल जानकारी जो है वो आप सभी को हम बताने वाले हैं। आज से आपके पास कितने दिन शेष बचे हुए हैं इन दोनों एग्ज़ाम को लेकर के, तो हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे नए हों तो सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो का आपका जो लिंक है वो आप सभी तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। और यूपी त्रिपुरा की हम बात करते हैं, इसकी हर एक जानकारी आप सभी को समय से पहले यहाँ पर मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजीटीए एग्ज़ाम की, बात कर लेते हैं। किसकी हम बात करते हैं, एजीटीए एग्ज़ाम की यहाँ पर हम बात करते हैं। और आप सभी को पता है 3446 इसमें क्या है, टोटल आपके कितनी पोस्टें थी, तो टोटल आपकी पोस्ट जो है वो 3446 के आसपास हैं। इनका क्या होना है, इनका होना है एग्ज़ाम। अब सबसे बड़ा सवाल ये बना है कि आखिर इनका एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा कब। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि इसमें जो फार्म आपके फिलअप हुए थे, मैंने आप सभी को बताया भी था कि इसमें जो फार्म आपके फिलअप हुए थे वो जितनी आपकी पोस्टें थीं, अब होता क्या है यहाँ पर वो कितना 15 गुना लेता है भाई। ये आपका यूपीएससी जो है वो कितने गुना लेता है, लगभग 15 गुना लेता है। लेकिन यहाँ पर 15 गुना जो है टोटल फार्म ही फिलअप नहीं हुए हैं। टोटल फार्म कितने फिलअप हुए हैं, तो टोटल आपके जो हैं वो आपके 38,000, कितने आपके जो हैं वो आपके 38,190 जो हैं वो टोटल फार्म यहाँ पर फिलअप हुए हैं। और हमने ये चीज़ आप सभी को पहले ही बता दी थी कि जितने भी एजीटीए से संबंधित अभ्यर्थी हैं वो एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका जो पेट का कटाव लगेगा, ठीक, इसका जो पेट का कटाव लगेगा तो उसमें जो है सभी को मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं यहाँ पर कोई होगा जिसको मौका ना मिले, लगभग सभी को मौका मिल जाएगा। यदि उसने एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है तो सभी को मौका मिलेगा। तो यहाँ पर पहली बात तो ये टेंशन हमारी ख़त्म हो गई भाई कि हमें पेट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मैंने पहले ही आप सभी को बता रखा है कि सभी को कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3,446 पोस्ट थी, जिनमें से 38,190 फार्म जो हैं वो टोटल फिलअप यहाँ पर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो मैंने आप सभी को पहले भी ये चीज़ बता रखी है कि इसका एग्ज़ाम आपका जो है वो कब तक हो सकता है। तो इसका आपका एग्ज़ाम जो है वो मान के चल सकते हैं कि आपका जून में, कब, जून में आप मान सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। जून के फर्स्ट वीक में जो इसका एग्ज़ाम है वो देखने के ज़्यादा चांस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यानी आप इस हिसाब से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मार्च आपका चल ही रहा है और मार्च लगभग आपका समाप्त होने वाला है। मार्च के बाद फिर आपका अप्रैल, फिर आपका मई और फिर आपका जून, ठीक है। तो ये मान के चल सकते हैं कि सिर्फ 3 महीने आपके पास क्या है, यानी 90 दिन का आप मान सकते हैं कि आपके पास समय बचा हुआ है। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो एजीटीए के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी मेहनत को दोगुनी कर देंगे, प्रयास को करेंगे, ताकि जो है क्या हो सके वो एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से बैठ पाएँ और सिलेक्शन यहाँ पर ले पाएँ। और बहुत से बच्चों का सवाल बना हुआ है कि क्या इसकी शॉर्ट लिस्ट आपकी जो है, शॉर्ट लिस्ट आपकी जो है वो आपकी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इसकी शॉर्ट लिस्ट तो आई नहीं है। और आप बता रहे हैं एग्जाम इसका जो है वो जून के फर्स्ट वीक के आसपास इसका संभव है। तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, जैसे मैं एक यहाँ पर पोस्ट आपकी आए, उदाहरण के तौर पे मानो कि एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, फार्म पड़ गए आपके 50,000, तब शॉर्ट लिस्ट करता वहाँ पर तो अच्छा लगता। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि 3446 आपकी पोस्ट थी, 38,190 फार्म आपके भरे गए हैं। यानी कि ये ऐसे अभ्यर्थी हैं कि इन सभी को ले लिया जाएगा तो शॉर्ट लिस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी इनका नियम है, ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। लेकिन कब करेंगे, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ये एग्जाम की जो डेट दें और एक तरफ ये शॉर्ट लिस्ट का पहले कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
पहला शॉर्टलिस्ट जब होता है कि वहाँ पर लाखों संख्या में फार्म पड़ते हैं तब ये पहले शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, इसीलिए शॉर्टलिस्ट के लिए परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी। लगभग इसका जो एग्जाम है वो आपका जून के फर्स्ट वीक में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जो जून आपका है क्या है, जून और जुलाई, ठीक है, जून और आपका जुलाई और आपका अगस्त, ये कुछ महीने, जो 3 महीने हमने यहाँ पर लिखे हैं, एक आपका जून महीना हो गया, एक जुलाई हो गया और एक आपका अगस्त हो गया। ये 3 महीने में जो यूपी SSSC के एग्जाम हैं वो इन 3 महीने में ज़्यादा कंडक्ट होने के यहाँ पर चांस बनते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि इनका भी एग्जाम आपका जून में होगा। और जो यहाँ पर हमने लिख रखा है जेई, तो जेई का एग्जाम कब होगा उसके बारे में भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। आप सभी को पता है लगभग इस वैकेंसी को निकले हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन इसका एग्जाम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेना। देखो, सबसे पहली बात कि लगभग इसमें जो है वो 4612 के प्लस में शायद यहाँ पर पोस्टें थी, इसको देख लेना, कुछ इसी के आसपास थी टोटल पोस्टें हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर कितने फार्म फिलअप हुए, अब यहाँ पर 27,973 फार्म आपके क्या थे, वो फार्म आपके फिलअप यहाँ पर हुए थे। ठीक है, ये फार्म आपके फिलअप यहाँ पर हुए थे, कितने, 27,973 फार्म जो हैं वो यहाँ पर फिलअप किए गए थे। अब बात वहीं यहाँ पर निकल कर आती है कि फाइनली इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका कब कंडक्ट होगा। तो इसका एग्ज़ाम आप ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त, इसका एग्ज़ाम अगस्त में होने की ज़्यादा संभावना बन रही है और अगस्त के शुरुआती ही दौर में इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने के चांस यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि जेई का जो एग्ज़ाम है वो हमने पहले ही आप सभी से बता दिया था कि अगर जो कोई कह रहा है कि जून के पहले आपका कंडक्ट हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है कि ये जून के पहले आपका कंडक्ट हो पाए। इसीलिए हमने पहले ही वही बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि ये आपका अगस्त के आसपास कहीं जा करके इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि के पास ऑलरेडी इतना लोड है कि वो धीरे धीरे ही चीज़ों को करवा सकते हैं, एकदम नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले आपका, हाँ, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि जेई से पहले आपको एजीटीए का एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। ये जितने भी एजीटीए के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम पहले होगा, उसके बाद में कहीं जा करके जेई का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो प्यारे बच्चे, 2 चीज़ें हमने यहाँ पर समझाई है आप सभी को। अपने अपने एग्ज़ाम देख लो और 90 दिन इनके पास शेष हैं और उसमें से इतना प्लस कर लो, अगस्त में इनका होगा, तो जितना बनता है उतने दिन इनके पास आपके पास शेष हैं। तो प्यारे बच्चे, बहुत ज़्यादा समय बोलें तो आपके पास नहीं है, क्योंकि वैकेंसी में क्या होता है, कहीं से भी पेपर जब देने जाते हैं तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है, तो उनकी तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो प्यारे बच्चे, ऐसे ही यूपी SSSC की हम बात करते हैं, कोई भी आपका अपडेट होता है तो हमारे माध्यम से आप सभी को पता है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रेलवे का अपडेट हो, SSC का अपडेट हो, सारे अपडेट आप सभी को हमारे द्वारा देखने को मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर जो यूपी SSSC की हम बात करते हैं, कोई अगला अपडेट आता है या कोई अगली एग्जाम डेट आती है, कोई वैकेंसी आती है, कोई शॉर्टलिस्ट आता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हमारे द्वारा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो सभी लोग हर एक वीडियो, प्यारे बच्चे, सभी लोग जो है ऐसे ही अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें कि किन किन का एग्जाम है, ताकि जो है हमें पता चल सके कि हाँ बच्चे, आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।